Hello friends, welcome to iExamB. मैं हूं अरुणिमा, एक्स मैनेजर सिप्पी एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू टेक सम ऑफ योर डाउट्स। कुछ ऐसे क्वेरीज डाउट्स आपकी तरफ से हमें मिलते रहते हैं। वैसी क्वेरीज जो बार बार कई स्टूडेंट से हमें मिल रही हैं, आज हम इस सेशन में कवर करने की कोशिश करेंगे। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज, इफ आई स्टार्ट टू प्रिपेयर सीरियसली फ्रॉम टुडे, इज इट पॉसिबल टू क्लियर? क्या आज से मैं सीरियसली तैयारी शुरू करूं तो क्या पॉसिबल है सिडबी का एग्जाम क्लियर करना? 28 जनवरी को आपका एग्जाम है और टुडे इट इज 10 जनवरी। 18 दिन बचे हैं। फिर भी फॉर्चुनेटली इसका आंसर है यस। लेकिन इसको आंसर करने के पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्यों भाई अभी तक आप सीरियसली तैयारी क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों भाई और बहन भी साथ साथ? क्योंकि ये सवाल हर बार आता है, लास्ट डे तक, नोटिफिकेशन आने तक। नोटिफिकेशन आएगा तब पूछोगे आप कि आज से शुरू करें तो हो जाएगा क्या? फिर 10 दिन और बीत जाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन में अगर मान लो टेंटेटिव डेट लिखा है, फिर भी आपको इंतजार करना है कि मुझे एग्जैक्ट डेट मिलेगा ना तभी मैं पढ़ाई शुरू करूंगा या करूंगी। फिर जब एग्जैक्ट डेट आ जाएगी तब भी पता नहीं आपका, क्योंकि सी अगर आपका वो माइंडसेट नहीं है तो फिर एकदम से आप तैयारी शुरू नहीं कर सकते हो। और क्यों? अगर आपने सोचा, चाहे तो आप सोच लो कि आपको ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करनी ही नहीं है, और अगर आप दो तरफ डिली डैली में मत रहो, अगर आपने सोचा है कि इस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको देना है तो फिर किस बात का इंतजार है? एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल कि, और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वाई यू आर सो नैरो माइंडेड, मतलब इतना कैलकुलेटिव क्यों होना है कि अच्छा कहीं पढ़ लिया नहीं हुआ तो whatever you are going to study, whatever efforts you are going to put in, that is going to help you ultimately. सी, कभी भी इतना कैलकुलेटिव नहीं हो, क्योंकि वो आपका प्रीशियस टाइम और एफर्ट वो कैलकुलेट करने में ही चला जाता है कि हम ये पढ़ेंगे, इतना टाइम यहाँ देंगे तो क्या होगा। एक बार सोच समझ कर डिसाइड करें और फिर आप अपना 100% दें। ठीक है, ज्ञान तो बहुत हो गया, अब आते हैं कि क्या आज से शुरू करें तो हो सकता है। मैंने कहा फॉर्चुनेटली यस। इसीलिए मैं कह रही हूँ यस क्योंकि देखो, ये जो सिब्बी का एग्जाम है ना, इसका अगर आप पैटर्न देखोगे तो इसमें जीरो पे कोई नहीं होगा। अगर आप आज भी एक मॉक टेस्ट लिखोगे तो कहीं ना कहीं आपका, मान लो कि ये है टारगेट, यहाँ आपको पहुंचना है, ये है जहां पे आपका क्लियर हो जाएगा, आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, आपके इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगी। मान लो ऐसा ऐसा हम करते हैं तो, और ये है जीरो, ये है जीरो, तो जीरो पे कोई नहीं होगा। आप चाहे तो यहां होंगे या आप यहां होंगे, तो सबसे पहले आप देखो कि आप कहाँ हैं। और चूंकि 18 ही दिन है तो अब इस 18 दिन में यू नीड टू ड्रीम, थिंक, स्लीप, ईट, ड्रिंक, सब कुछ बस सिद्धि। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं करना है। पूरा का पूरा 100% देना है। आपको ऐसे समझना है कि आपको आपको भूख है। अब देखो, मान लो आप, भूख से आपकी जान जा रही है और कोई कहता है कि वो ऊंचे पहाड़ पे रोटी रखी है, तो आप सोचोगे क्या कि मैं चढ़ूं कि नहीं चढ़ूं? आप तो चढ़ पड़ोगे ना, क्योंकि जान जाने की बारी है। तो वो भूख होनी चाहिए कि मुझे सिडबी क्लियर करना है, और तभी हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने पूछ दिया आज से शुरू करें हो जाएगा और मैंने बता दिया हाँ जी हो जाएगा, आप भी खुश मैं भी खुश। और नहीं, वो जो रास्ता है वो तो आपको ही तय करना होगा, और बड़ी शिद्दत से तय करना होगा, पूरा जी जान लगाना होगा। सी, लाइफ में ना कुछ भी फ्री नहीं मिलता है, और जब आप एक जॉब पाने जा रहे हो तो उसके लिए आपको मेहनत करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा है तो मैं कहूंगी इस मोमेंट से आप तैयारी शुरू कर दो। और बिल्कुल आप हमारे यूट्यूब चैनल पे ही देखोगे कि कई सारे सिडबी रिलेटेड वीडियोस हैं, उनसे भी आपको काफी अंदाजा मिल जाएगा। साथ ही साथ आई एग्जाम भी प्लेटफॉर्म पे सारे मॉक टेस्ट फ्री हैं। जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी जीरो पे नहीं होगा। आप एक, अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लिखा है, एक मॉक टेस्ट लिखो, या तो आप प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड पेपर लिखो, वो भी अवेलेबल है एब्सोल्युटली फ्री। कुछ भी आपको उसके लिए पे करने की जरूरत नहीं है। और आप देखो कि आप कहाँ स्टैंड करते हो, और फिर फटाफट तैयारी शुरू कर दो बिना समय गंवाए। तो अब हम आते हैं दूसरे सवाल पे। From where we should prepare for GA?
and how many months current affairs are important. Actually जीए में क्यों बहुत ज्यादा सवाल आ रहे हैं जीए और डिस्क्रिप्टिव ऑनलाइन टेस्ट में, बिकॉज इन द नोटिफिकेशन इट इज एडेड विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग, फिनांस एंड ईएसआई, और कहीं ना कहीं इससे जो है वो आप में घबराहट है. सो मैं कहूंगी इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है. एक बार आप चीजों को समझोगे पढ़ोगे तो इजिली आप इसको समझ सकते हो. कहाँ से तैयारी करें और कितने मंथ्स का, तो कितने मंथ्स का मैं बोलूंगी, देखो आइडियली तो 6 मंथ्स का करना चाहिए, लेकिन अभी टाइम कम है. मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो आते हैं वो 4 मंथ से आते हैं, और उसमें भी जो लेटेस्ट 2 मंथ्स होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा. तो मैं आपको बोलूंगी लेटेस्ट 2 मंथ्स पे आप ज्यादा फोकस करें, उसको ज्यादा डिटेल में पढ़ें, और उसके पिछले के 2 मंथ को भी देखें. मंथली बीपीडिया कहां से पढ़ें, अभी हम आएंगे. बीपीडिया इज द सोर्स फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिपेयर फॉर योर जीए, एंड ऑल्सो जब आप जीए के लिए ये टॉपिक्स पढ़ोगे तो डिस्क्रिप्टिव की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव में भी लिखा हुआ है कि जो ऐसे टॉपिक्स आपके होंगे वो या तो बैंकिंग या फिनांस या ईएसआई बेस्ड होंगे, है ना. ऐसा नहीं है कि कोई भी जनरल टॉपिक आ जाएगा. So whatever you study for current affairs, that will be the content for your descriptive test. तो एक तैयारी में दो दो पेपर की आपकी तैयारी हो जाएगी, 2 सब्जेक्ट की आपकी तैयारी हो जाएगी. सो लेटेस्ट 2 मंथ्स मोर इम्पॉर्टेंट है ना, जो करंट अफेयर्स होगा लेटेस्ट 2 मंथ्स का. और कुछ क्वेश्चंस आपके स्टैटिक जीके से भी आएंगे. अगर आप आई एग्जाम बी का जो यूट्यूब आई एग्जाम बी का जो यूट्यूब चैनल है उस पे आप प्लेलिस्ट देखोगे सिडबी की, तो उसमें आपको मिल जाएगा कि जीए की तैयारी कहाँ से करें. उसमें हमने काफी डिटेल्ड में जो हमारा मेमोरी बेस्ड पेपर है उसको डिटेल्ड में एनालिसिस किए कि कितने क्वेश्चंस करंट अफेयर से आए, कितने स्टैटिक से आए, अब जो क्वेश्चंस आए उसमें कितने बैंकिंग से आए, कितने फिनांस से आए. तो दैट विल गिव यू अ क्लियर कट आइडिया. प्लस अमित सर और तुषार सर, हर दिन आपको अमित सर और तुषार सर की वीडियोस आ रही हैं आपके यूट्यूब पे, जिसमें कि वो जीए और ईएसआई कवर करते जा रहे हैं. वो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. अभी मैं बीपीडिया की बात कर रही थी. ये एक ऐसा सोर्स है आपके जनरल अवेयरनेस प्रिपरेशन के लिए जो कि आपका फिनेंशियल फिनेंशियल करंट अफेयर्स एंड फिनेंशियल अवेयरनेस फॉर रेगुलेटरी बॉडीज एंड बैंकिंग एग्जाम्स, तो यहाँ पे सिडबी को बखूबी ये कवर कर पाएगा. आपको जो बीपीडिया है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में मिलता है. एक सवाल आपका ये भी कई बार देखने को मिला है कि क्या हिंदी में भी हम पेपर दे सकते हैं. बिल्कुल बाइलिंगुअल पेपर होगा. सिर्फ इंग्लिश का जो पेपर होगा वो सिर्फ इंग्लिश में होगा, इसके अलावा सारा बाइलिंगुअल होगा. आप हिंदी माध्यम चुन के बखूबी आप ये इस एग्जाम को हिंदी में भी लिख सकते हैं. इंटरव्यू भी आप हिंदी में फेस कर सकते हैं. सो बीपीडिया आपको दोनों लैंग्वेज में मिल जाता है, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी. ये डेली, वीकली एंड मंथली. सो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आज से आप डेली तो देखना शुरू कर दें, क्योंकि डेली में भी क्या होगा ना, क्योंकि एक तो लेटेस्ट एकदम डिटेल में आप जाओगे, दूसरा उसमें ज्यादातर जो न्यूज होगा उसमें पीछे से कुछ होता चला आ रहा है, तो आपको बैकग्राउंड भी पता चलता जाएगा. सो डेली, वीकली और मंथली ये वीपीडी, जैसा मैंने बोला कि 4 महीने का आप करें लेकिन लेटेस्ट 2 मंथ्स का डिटेल में करो, तो उसके पहले के जो 2 महीने उसमें सिर्फ आप मंथली बीपीडिया कर लें. ठीक है. प्लस तुषार सर और अमित सर के जो क्लासेस हो रही हैं उससे आपको अंदाजा मिल जाएगा कि कहाँ पे फोकस करना है, कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम इंपॉर्टेंट है. What are important ESI topics? Economic and social issues, both from general awareness point of view and descriptive paper essay topics point of view. Okay, so these are your important topics for ESI. So here you can see measurement of growth, inflation, poverty, globalization, FI and banking, financial institution and banking, international organization, monetary and fiscal policy, union budget and economic survey, government scheme. घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे आपको बहुत डेप्थ में नहीं जाना है, आपको ब्रेथ में कवर करना है. और अगर आपने आई एग्जाम बी का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब किया है तो आपको मालूम होगा कि हर दिन तुषार सर एक एक टॉपिक आपको डिस्कस कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पे. सो इफ यू हैव नॉट येट सब्सक्राइब्ड, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें. Then next is how to practice for your descriptive paper, right? And how to know about your mistakes.
सो डिस्क्रिप्टिव पेपर में मैं कहूंगी कि जो मैंने देखा है कि डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट लिखना बहुत ही हेल्पफुल होता है. एंड व्हेन यू राइट योर डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट, you will have to write 2 essays and one letter, one business letter for 50 marks. When you within a given time limit, when you type it on your computer and you write the descriptive mock test, you yourself come to know about many things, many mistakes you are making. So खुद आपको 50% तो गलतियां आपको खुद ही पता चल जाती हैं कि अच्छा यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ या कर रही हूँ. सो आप उस पर वर्क करते हो. दूसरी बात, सो एक्चुअली जब आप मॉक टेस्ट लिखते हो तो वो सारी गलतियां जो एक्चुअल एग्जाम में आप करते, वो आप मॉक टेस्ट में कर लेते हो और धीरे धीरे इंप्रूव करते हो. सो हमारे आई एग्जाम भी प्लेटफॉर्म पे 5 मॉक टेस्ट हैं. 5वां मॉक टेस्ट लिखते लिखते, फर्स्ट और फिफ्थ मॉक टेस्ट की अगर हम बात करें, जब स्टूडेंट्स लिखते हैं और हम उसको इवेल्युएट करते हैं, बहुत ज्यादा फर्क होता है परफॉर्मेंस में. सो पहला तो कि आपको खुद ही पता चलता है. दूसरा, आई एग्जाम भी एक्सपर्ट फैकल्टी उसको चेक करके आपको देते हैं. सो डिटेल्ड फीडबैक देते हैं आपको, इतने मार्क्स आए, कहाँ कहाँ मार्क्स डिडक्ट हुए, और डिटेल फीडबैक में कहाँ कहाँ आपका वीक पॉइंट है, कौन आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है. सो अकॉर्डिंगली यू कम टू नो अबाउट योर वीक पॉइंट्स और कहाँ आप गलती कर रहे हो. मान लो, और कई कई सारी तो ऐसी टेक्निकल बातें होती हैं जहां पे कि इंप्रूव करना इज वेरी इजी. आपने गलती इसलिए की क्योंकि आपको पता नहीं था. मान लो अगर मैं ऐसे की बात करूं तो 200 वर्ड्स का है वर्ड लिमिट, और मान लो आपने लिख दिया 300 वर्ड्स में, वहां पे आपके -3 मार्क्स हो गए. क्यों? क्योंकि आपने एक्सीड कर दिया वर्ड लिमिट. तो यू कम टू नो कि ये 3 मार्क्स आप बचा सकते थे अगर आपने रिस्पेक्ट किया होता प्रेस्क्राइब्ड वर्ड लिमिट को. ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपको समझ में आते हैं. स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है, या आप ग्रामेटिकल मिस्टेक बहुत कर रहे हो, या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बहुत ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं जब भी हम चेक करते हैं. सो एक बार आपको ये बात समझ में आ जाती है, देन यू टेक केयर. या फिर आप अपना 2 मिनट बचा के रखते हो कि एक बार तो फ्लो में आपने ऐसे लिख दिया, दूसरी बार जब आप उसको रिव्यू करते हो तो आप ध्यान रखते हो कि जहां जहां सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मिस्टेक्स होगी, इस तरह से जैसे कि आप फाइंड द एरर कर रहे हो, एरर डिटेक्शन कर रहे हो अपने ही लिखे हुए ऐसे में. सो इस तरह से मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि जरूर आपको ये डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट लिखना चाहिए. ये बहुत फर्क पड़ेगा इससे आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, क्योंकि जो एक्सपर्ट फैकल्टी आपको इवैल्यूएशन देती हैं वो बहुत ही सटीक होती हैं और इट रियली हेल्प्स. Selected, where will I get posted? So luckily सिडबी की जो ब्रांचेस हैं वो सिर्फ स्टेट कैपिटल्स और बिगर सिटीज में ही हैं. सो कोई रूरल पोस्टिंग की गुंजाइश नहीं है. प्लस यहाँ का जो वर्क कल्चर वो सारा आपका आरबीआई, नाबार्ड, सेबी की तरह है. सो अगर मैं कंपेयर करूं बैंक पीओ से, चूंकि मैं बैंक पीओ फर्स्ट आई क्लियर्ड इंडियन ओवरसीज बैंक, first I joined Indian Overseas Bank as a probationary officer, and after some time when I got a call from SIDBI, then I joined SIDBI. So I know both the worlds. दोनों जगह मैंने काम किया है. मैं नहीं कहूंगी कि IOB मेरी पहली जॉब थी, तो that way it is very special to me. लेकिन अगर पोस्टिंग की बात करें या वर्क कल्चर की बात करें तो बहुत ज्यादा, पर्क्स एंड अलाउंसेस की बात करें तो बहुत ज्यादा फर्क है दोनों में. सिडबी फार बेटर है. सो जब तक आपको कोई जॉब नहीं मिलती है तब तक तो आपको जो मिलता है पहले जहां सिलेक्शन होता है, बैंक पीओ भी क्लियर करना कोई छोटी बात नहीं है. इतने सारे लोगों को पछाड़ कर आप क्लियर करते हो. सो यू शुड प्रिपेयर फॉर बोथ द एग्जाम्स, और जहां आपका पहले सिलेक्शन होता है आप करें. लेकिन अगर कंपेयर करने की बात है इन टर्म्स ऑफ पोस्टिंग और वर्क कल्चर और वर्क प्रोफाइल, I would say that SIDBI is far better, right? The screen you can see the pattern. So these 4 are objective papers. MCQs फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे, बाइलिंगुअल, इंग्लिश को छोड़ करके बाकी पेपर बाइलिंगुअल होगा, और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा. इफ यू नीड गाइडेंस, इफ यू फील कि आपको गाइडेंस की आवश्यकता है, आई एग्जाम भी ऑफर करता है कोर्सेज और इतने सारे लाइव क्लासेस. तो पूरा सिलेबस जो है आपका कवर्ड है थ्रू शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस एंड thousands of questions, practice questions. इसके बाद डाउट क्लैरिफिकेशन सेशंस. सो इतने सारे 39 सेशंस के जरिए ये सारा सब्जेक्ट इसमें कवर किया जाएगा. बिसाइड्स शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस एंड क्वेश्चंस एंड पीडीएफ नोट्स, उसके अलावा आपको ये लाइव सेशंस मिलते हैं. सो ये क्लासेस तो शुरू हो गई हैं पहले से, लेकिन अगर आप अभी भी ज्वाइन करते हो तो इन क्लासेस की आपको रिकॉर्डिंग मुहैया करा दी जाएगी.
और जिनकी जितनी क्लासेस आपके पास अभी हैं वो क्लासेस आप लाइव अटेंड कर सकते हो। सो दीज आर द क्लासेस, यू कैन सी क्लियरली कि किस तरह से ये सारा सिलेबस कवर किया जाएगा। iExamB prepares you 50% faster. With us, unfold your potential. Thank you, friends. Thanks for watching.